जीएसटी को लेकर मार्केट बम है, पब्लिक खुश है, बम्पर सेल से व्यापारी खुश है, लेकिन इंडी गठबंधन बेचैन है। वो मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जोर लगा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ जनता से लूटे थे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने जीएसटी के नाम पर 55 लाख करोड़ लूटे। भाई पहले तो आपस में एक बार मीटिंग कर लो कि 55 लाख करोड़ लूटे कि 127 लाख करोड़ लूटे, बोलना क्या है पहले आपस में तो तय करो। कुछ लोग तो बिहार चुनाव से भी जोड़ दिए कि बिहार चुनाव के लिए, ये हर चीज चुनाव से जोड़ देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिहार चुनाव के लिए, जीएसटी रिफॉर्म बिहार चुनाव के लिए। एक बिहार चुनाव के लिए कितना काम करवाओगे भाई। सुनिए कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है। मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं वो, तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आज से उत्सव मनवा देंगे, बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को। बोले भाइयों बहनों, राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है? प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं ये जो हमने 5% घटाया था अब ये 15% होगा। 15%, 18%, 12%, 20%, 22%, 28% टैक्स होगा। फिर आप शपथ उत्सव में पड़ जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बॉस, ये होगा, मोदी जी आएंगे, ऐसा कर सकते हैं, कहानी सुना रहे हैं आप। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है, मजाक चल रहा है कि आएंगे कह देंगे कि नहीं आज से 5% वाला 28% हो गया। जब जीएसटी रेट घटाने का फैसला लिया गया था तब आम आदमी पार्टी ने इसका क्रेडिट केजरीवाल को देने की कोशिश भी की थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सिर पर सेहरा बांध दिया था कि सब राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। टीएमसी इसके लिए ममता बनर्जी को क्रेडिट दे रही थी, लेकिन भाई पब्लिक को दिखा कि हुआ किसकी वजह से, तो वो तो मोदी मोदी कर रही है, तो अब ये लोग चिढ़ गए। सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है? बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस को क्रेडिट लेना है तो लेना, कोई मना किया है? सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को। हमने कांग्रेस को रोका नहीं है क्रेडिट लेने से। हमने होर्डिंग, बैनर, डिजाइन सब कुछ रिलीज किया हुआ है, वो भी लगा दे। धन्यवाद मोदी जी कह के वो भी अपना होर्डिंग बैनर लगा दे, क्रेडिट लेना। हम तो मना नहीं कर रहे हैं क्रेडिट लेने से। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, जनता खुश है और आपको भी लग रहा है जनता खुश है, तो आप उस खुशी में शामिल हो जाइए, आप भी होर्डिंग बैनर लगाइए। सही बात है भाई, जीएसटी काउंसिल में तो राज्य भी शामिल हैं, आप लगा दीजिए बैनर पोस्टर के, हमने दबाव डाल के करवा लिया। आम आदमी पार्टी ने जीएसटी रिफॉर्म को बिहार इलेक्शन से जोड़ा, टीएमसी इसे लोकसभा इलेक्शन से जोड़ रही है। भाई टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने की वजह से बीजेपी ने फैसला लिया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की 60 सीटें कम हो गई, इसलिए जीएसटी रेट 27% से 18 पर आ गया। अगर बीजेपी की सीटें 200 आती तो यह 18% से जीएसटी रेट घटकर 9% तक आ जाता, और जिस दिन बीजेपी की सीटें 0 हो जाएंगी उस दिन जीएसटी रेट 0 हो जाएगा। अब भाई कोई पहले तो इनसे यह पूछे कि बीजेपी की सीट जिस दिन 0 हो जाएगी तो फिर वो जीएसटी के रेट 0 करेगी कैसे? वो तो सरकार में रहेगी नहीं। दूसरी बात, पिछले साल नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके 1 साल बाद जाके जीएसटी घटा रहे हैं, क्योंकि अगले 4 साल बाद उनका चुनाव में उतरना है। अभिषेक बनर्जी ने यह तो मान लिया कि जीएसटी रेट्स मोदी ने कम किए और इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है। भाई खुद ही ना कह रहे हैं कि ये सब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चुनाव के लिए, इसके लिए, उसके लिए, यानी मोदी कर रहे हैं, ये तो मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी के अलावा अखिलेश यादव भी जीएसटी पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कल जीएसटी रिफॉर्म का जायजा लेने के लिए सीएम योगी ग्राउंड पे गए थे। उसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कर दिया कि मार्केट में घूमते सीएम योगी के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि लूट कर भंडारा करे निवाले का दान, भाजपाइयों का है ये निराला काम। भले ही जीएसटी रिफॉर्म को लेकर इंडी गठबंधन कोई भी माहौल बनाए, लेकिन बाजार की रौनक बता रही है कि पीएम मोदी का यह फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट देने वाला है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से भारत में घरेलू डिमांड बढ़ेगी, भारत की ग्रोथ पर टैरिफ का असर भी कम होगा, यानी पीएम मोदी के एक फैसले से एक साथ कई काम निपट जाएंगे।
अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, ट्रंप के टैरिफ वॉर को जवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले काहे नहीं किया, अब किया कर रहे हैं, यानी पहले गलत कर रहे थे। अरे बॉस, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जिस तरह का रोड है उस हिसाब से ना गियर बदलिएगा। एकदम बढ़िया मक्खन रोड मिला, अब गाड़ी तेज चल सकती है तो 5th गियर लगाए, तो इसका मतलब जब पहले 3rd गियर में चला रहे थे तो गाड़ी खराब चला रहे थे। अरे जैसी व्यवस्था है, जैसा रोड है, जैसा सफर होना चाहिए, उस हिसाब से अगर ड्राइवर समझदार है, मजा हुआ है, तो उस हिसाब से चलाता है। गड्ढा वाला रोड में 5 लगाते हैं, गाड़ी का कचुम्बर कर दें। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। जीएसटी रिफॉर्म के पहले दिन की रिपोर्ट उनको झटका देने वाली लग रही। इधर नरेंद्र मोदी ने बचत उत्सव से बड़ा धमाका किया, उधर वोट चोरी पर राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम को लाने का दावा कर रहे थे उसका कुछ अता पता नहीं। इसके अलावा जिस जेनजी को राहुल गांधी वोट चोरी पर आवाज उठाने के लिए उकसा रहे थे, वो जेनजी भी अलग अलग यूनिवर्सिटी चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी को जिता रहा है। यानी राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी ने जीएसटी धमाका किया तो कई दिनों से चुपचाप बैठे राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी और जेनजी को लेकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना। लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे, न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अब भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कब समझेगी बॉस कि यह चल नहीं रहा मुद्दा। राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं कि युवा किसके साथ है। आप देखिए, हाल ही में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े स्टूडेंट विंग्स जीते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने बाजी मारी, 3 पोस्ट अपने खाते में कर ली। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली बार एबीवीपी ने प्रेसिडेंट की सीट जीत ली। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी 6 की 6 सीट्स एबीवीपी ने जीत ली। ऐसी जीत एबीवीपी को 7 साल के बाद मिली है। यानी जेनजी से जुड़े चुनाव दर चुनाव में बीजेपी और संघ की जबरदस्त जीत हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि यह मामला नहीं चल रहा नैरेटिव कि जेनजी जो है वो सड़क पे उतर जाएगा। राहुल गांधी को जेनजी के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर से ही सबक मिल गया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.